हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरे को तो पता नहीं, मेरे को ना कुछ हो रहा, फीलिंग हो रही है कि ये रोशन भाई साहब का बेटा ना ऋतु तेरे से जेलस करता है। बुआ ये फिल्म में कैरेक्टर है, ये जो है ना ये उनके चेले बने हुए, वो इनके गुरु हैं। सुहा हाँ ओ जा यार बेटा, ये क्या किया, इतनी बॉडी बना के चेले बन गए। यार बुआ को पसंद नहीं आई बात, इतनी बॉडी बनाई है, तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, जकूजी में नहाओ, स्पा करवाओ, चेले बन गए। बुआ हटो इस बात से, बुआ को पसंद ही नहीं आई बात। चेले इतनी बॉडी चेले बन गए। बुआ एक बात बता, तू सबको पुत्र पुत्र बोलती रहती है, तेरी रिश्तेदारी है किसके साथ? स्कूटर निकालो, इनके डैडी के पास जाओ, पहले उनको पूछो, वो जो कहते तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है, तो वो सबके पापा हो गए। अरे प्यार से बोलते हैं, स्वैग होता है, स्वैग। सही कह रही हो ना। लेकिन ना जग्गू जी की याद आ गई मेरे को। मेरे फ्रेंड थे, बताया नहीं पापा ने? नहीं तो वो कैसे बताते, गलतियां थोड़ी कोई बताता। यार वो क्या दिन थे, वो सबको कहते थे बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरे को कहते थे बिड़ी। क्या हैंडसम होते थे, गले में जब रुमाल बांधते थे ना टिग्गू, तो गला मेरा घुट जाता था। हाय हाय, क्या दिन थे, मतलब तू जानती भी है जैकी दादा को ऐसे गप्पे मैं छोड़ रही है? जानती, मैंने कितनी गेमें खेली। अरे लुक्का छुपी इतने लोग खेलते थे, लेकिन सबसे पहले पीछे जाकर धप्पा मुझे ही कर देते थे, कहते धप्पा, मैं फिर आगे से जप्पा। वाह, क्या बोल रही है तू? कोई नहीं, मैंने तो अभी चोर सिपाही वाली बात ही नहीं बताई। आए उनकी फिल्म रंगीला आई थी, क्या लग रहे थे उसमें, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखी पुत मैंने, टीवी रंगीन हो गया। फिर क्या, बुआ ने छत पे चढ़ के जो याई रे चोर लगा के नाच रे, बुआ इतना नाची हड्डी टूट गई पैर की। ये झूठ बोल रही है, कोई नहीं जानती जग्गू दादा को ऐसे। अच्छा। मार रही किसने कहा? मैं कह रहा हूँ गप्पे मार रही तू तुम। चार के मेरी बेइज्जती करता रहता है। पुआ एक कमेंट, पुआ झूठ बोलती है, पुआ अभी तुमको सच दिखाती है। एक ये क्या है? उल्टा है। उल्टा है। अच्छा ये क्या है? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक, अभी दिखाती हूँ फ्लैशबैक। पुआ झूठ बोलती है, हैं? लगाओ फ्लैशबैक। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अपनी मम्मी से मेरी बात नहीं नहीं, नहीं मेरे डैडी से मुलाकात नहीं नहीं, नहीं फिर आने भला क्या किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। Love you guys. love you. मेरा बच्चा है तू बड़ो। मेरा बच्चा है तू। कितनी देर लगा दी आपने, मैं आपको आपका वेट कर रही थी। मैं पीछे पेड़ लगा रहा था, लेकिन ये बरगद का पेड़ किसने लगा दिया बड़ो? छोटो जी आओ, बरगद पेड़ के नीचे थोड़ी छाव ले, क्या पता फल फ्रूट ही उग जाए। हाय हाय, फल नहीं, तेरे में फालूदा लगेगा, फालूदा। टाइगर, मैं इधर पीछे खड़ा था, मेरे को लगा कोई फ्रूट का रेडी खड़ा है इधर। अला इस बरगद का पेड़ पे चुड़ैल ना बैठे, तेरे को अलग कमाए बैठूंगा। देखा टिग्गू,
पापा कितना मजाक करते थे तब। मेरे तो बहुत फ्रैंक होते थे, कुछ भी कहते थे। सुनो जी, आप आई इधर चाहते- आए और थोड़ा मूंछों को ट्रिम भी कर लेते। मूंछों तो तू भी अपने नाक के बाल कटवा के आती है। तो नाक क्या हो के गया? बाल बाहर निकल रहे, देख। तो एक मिनट, ये लो विश मांगो, पूरी होती है। आईच्या गावात आईच्या गावात सुनो जी, वो ना हीरो फिल्म में जो आपने बांसुरी बजाई थी ना, वो मुझे एक बार सुना दो। तुझ जैसे एनाकोंडा के लिए बांसुरी नहीं नगाड़ा बजेगा, नगाड़ा। फ्रेंड्स अच्छा। ऐसे कहते रहते हैं। तो चलो फिर वो 3 मैजिकल वर्ड ही बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ। कब से कम्मो वेट कर रही है, बोल दो ना। Should I tell her? What do you say? से Yeah? मेरा बच्चा है तू। मतलब मैं आपका बच्चा, आप भी इनके बच्चे, तो आज से हो गए भाई बहन। कैसे भाई? आईच्या गावात बाजू हट, बाजू हट। बेटे को हाथ नहीं लगाने का बड़ो। मेरा बेटा है। इट मेड मी फील प्राउड। वॉर पिक्चर आ रहा बड़ो, टाइगर। सबको बोलने का वॉर पिक्चर, सब लोग जाके देखने का बड़ो। दादा का और बेटे का डांस बनता है बड़ो। लंबी जुदाई 4 दिनों दा आईच्या गावात जिसने भी ये गाना बजाया मेरा बच्चा नहीं है तो अब वो गाना बजाएगा जो मेरा बच्चा है। भैया उससे पहले इन्होंने एक रमन राघव नाम की पिक्चर करी, जो भी कहते हैं कि ओरिजिनल किरदार से ही प्रभावित थी फिल्म। फिर गैंग ऑफ वासेपुर में भी इनके कैरेक्टर्स जो हैं ऐसे कहा जाता है कि रियल लाइफ पर्सनैलिटी से जो है इंस्पायर्ड हुए थे। तो भाई इंडस्ट्री में बाकी जो 1-2 और बायोपिक बनी है, वो आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं थी कि टाइम नहीं था? मैं तो सोच रहा था कि मेरी कॉम भी मैं करूं, बट पर ये इतने कमाल का एक्टर है ना, ये गेटअप वेटअप लेके कर भी डालते। उसके लिए मेकअप थोड़ा ज्यादा करना पड़ता। फिर मैं इसलिए सहमत हूँ। मैं ना भाई कॉलेज के दिनों में एक प्ले करते थे, प्रकाश कपाड़िया साहब है जिन्होंने एक प्ले लिखा था ब्रह्नला। उसमें अर्जुन को श्राप मिल जाता है कि तुम नारी के उसमें रहोगे, भेष में भी, और तुम्हारी हरकतें भी वैसी होंगी। तो मेरे को भी वो किरदार मिल गया। तो मैं क्या करता था, कॉलेज जब छुट्टी हो जाती थी तो वो लहंगा पहन के चुनरी लेके, क्योंकि रिहर्सल करे तो वही पहन के घूमता रहता था। सिद्धू पाजी थोड़े दिनों बाद ना, मैं जब प्ले हो भी गया, हमारा प्ले फर्स्ट भी आ गया, नेशनल भी चले गए, तो मैंने खुद ही रियलाइज किया कि मेरी चाल वैसी थी। तो कसम से, पर ये सही बात है। लेकिन एक बार चल के तो दिखाऊं, एक बार करिए जरा। चल कर अभी दे तो यार, बताया क्या ना। है, क्या पॉपुलर हुआ। अच्छा देखो ना, आदमी नॉर्मल दाढ़ी बड़ी रखी हो तो आदमी ऐसे चलता है कि और कैसे हैं आप। तो सोचो ऐसे ही दाढ़ी बड़ी रखी तो मेरे को ध्यान में थोड़ी ना कि मैं कैसे चल रहा हूँ। और सर ऐसे आप ठीक है, बाकी लोगों को लगता है बंदा आया तो ठीक था। अच्छा अब वो किस्से याद करके हंसी आती है, पर कितनी मेहनत की है नवाज भाई तब आपने। तो बड़ा अजीब लगता था। अच्छा सारे किस्से स्ट्रगल के हैं कि थोड़े मजेदार भी हैं और भी? नहीं, मजेदार भी हैं। मैं नवाज भाई को ये पूछ रहा था कि मैं नवाज भाई अगर आपकी लाइफ पे बायोपिक बने तो कितनी हीरोइंस लगेंगी उसमें? कहने का मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कॉलेज में, या तो कोई एक्टर बहुत अच्छा होता है या कोई बहुत अच्छी गिटार बजाता है, उन पे लड़कियां बहुत मरती हैं।
कई बार ऐसा हुआ एक्चुअली, जैसे ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग बैठे हैं स्ट्रगल के दौरान, और उसमें लड़कियां भी हैं, और कोई लड़का होता म्यूजिशियन होता था। हाँ। शाम के टाइम बैठे हैं और वो जैसे उसने गिटार बजाना शुरू किया, हाँ। जिसको मैं ताड़ रहा था बहुत देर से, पता चला वो कहीं और ताड़ रही है। बात सही है ये। बिल्कुल सही बात है। नवाज भाई सोचो, मैं और दिनेश साथ में बैठे थे, तो सेम जो आप बोल रहे हो, ये अपना दिनेश नहीं जो गिटार पे है, देख लो आप। अब आप खुद सोचो कि लड़की बैठी हो और मैं और दिनेश दोनों, किसको पसंद करेगी? पर इसको कर लेती थी। अभी थोड़ी देर पहले नवाज बाहर है, चाकू, छुरियां, खंजर, आपके लिए रोशनियां बंद कर दें। सिर्फ नजरें ही काफी है। आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ? आपको याद है? आपको पता है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मैं आपके शो पे थी और हम बातें कर रहे थे, जी। मेरे घर पे, मेरे रूम में पूरा का पूरा फॉल सीलिंग गिर गया मेरे बिस्तर पे। तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, आपको पूरे पैसे देने चाहिए थे ना। अमृता, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अच्छा, आपको याद है, मैं इस चीज की दाद देता हूँ, आपको याद है कि आप हम लोग पहले मिले थे, ऑफ कोर्स, चलो शो में आए थे, उससे पहले हम एक बार मिले हैं, बताओ। अच्छा, हिंट दे देता हूँ, 10 साल पहले मिले हैं हम। जब मैं स्कूल में थी। मैं भी स्कूल में हूँ, स्कूल से आई मेरे हूँ। स्कूल के कंपाउंड के बाहर जो चने वाला वो जो बेचते हैं मूंगफली, उस कार्ट के पीछे एक बंदा खड़ा होके मुझे घूरता था। 8 बच्चे वो यही थे। हमने भी बड़े धनिये बेचे हैं, होगा नवाज भाई कहीं बेचे होंगे। अच्छा, अगर कोई कुछ बेच रहा होगा तो मैं ही हूँगा फिर। मेरे पीछे ये खड़े होंगे, क्योंकि जब भी मैं बेचता था कुछ तो उसके पीछे ये खड़े होते थे। अच्छा, मैं तो आपको ये भी नहीं कहूंगा यहाँ बैठो, आप तो मेरे साथ ही एडजस्ट हो सकती है। आइए शेयर कर लेते हैं। इतनी पतली सी हैं, इतनी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओ माय गॉड, इनकी अभी अभी शादी हुई है। अरे वो पीआर स्टंट था। नहीं 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 नहीं, वो मेरे बारे में सबके गलत खबरें सामने- बड़ी आई थी, मुझे पॉजिटिविटी फैलानी थी, मैंने नहीं, इसलिए- नहीं, 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 अरे वो sorry। लड़की एक्ट्रेस है। पूरे हिंदुस्तान के सामने कपिल जी विवाह के ये लिए पहले वाला करो ना। देखो, कपिल जी आपके विवाह के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी भले हो गई, दिल से मैं वही हूँ। शादी से पहले वाले वही हूँ भाई, और वही रहूंगा। वही रहना। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहीं खबर सुनी थी आपकी भी शादी हो गई है। अच्छा, रेडियो पे सुनी थी। बड़ी किसी ने बड़े अनमोल से मुंह से मुझे ये बात सुनाई थी कि आरजे अनमोल। अच्छा, चलो अब तो मामला क्लियर हो गया। मैं भी शादीशुदा, आप भी शादी, मिलके फ्लर्ट करते हैं। ना आपको कोई गिल्ट, ना मेरे को कोई गिल्ट। मुगलई तरीके से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे घर पे खाना नहीं खिलाते तो इसीलिए कपिल के शो पे आना पड़ता है। ये अंगूर ऐसे खाते हैं। मैं खिलाऊं? ये sold नवाज out भाई, है, ये मैंने खरीदे देखा है आपने ना हमेशा ना वो वाले किरदार किए हैं जैसे हम हैं गरीबों वाले। मैं देखना चाहता हूँ। अमृता प्लीज, नवाज भाई मैं चाहता हूँ ना आप महाराजा बन जाइए। अमृता आपको अंगूर खिलाने भाई साहब को। फीलिंग लो नवाज भाई, कितनी स्ट्रगल की है आज, पूरा मजा लो, एंजॉय लो आज। बहुत हाय नवाज जी, हाय। एक मिनट इधर आओ ना। हाँ। क्या बात है, देखो आजकल की लड़की लोग सिर्फ आवाज उठाती है, मैंने नवाज उठा दिया। एक मिनट नवाज जी, आइए ना। कैसे? इधर बैठिए ना, इधर। हाँ, एक मिनट उठिए ना।
ये क्या कर रही है सपना? ये क्या कर रही है मैंने आप? बोला था ना बड़े बड़े लोग के बीच में मेरा उठना बैठना है। ये मानता ही नहीं है। बैठो इधर, हमारे मेहमानों को तंग नहीं सच्ची करना। मैं सच्ची में सर आपका बहुत बड़ी फैन है। बहुत फर्टाइल एक्टर है ये। फर्टाइल नहीं, वर्सटाइल एक्टर। लेकिन पाजी हमारे नाला सुपारा में तो फर्टाइल ही बोलते हैं। नवाज जी कैसे, क्या लेंगे बताइए? घोड़ा, बारूद, बंदूक? ये सब कौन पूछता है? अरे नहीं, इनकी पिक्चर देखी, इनको यही सब लगता है। कट्टा इनके बगैर नहीं चलता, ये कट्टे के बगैर नहीं चलते। नवाज भाई, जब से ना इसका ब्रेकअप हुआ है ना, मुकेश इसका बॉयफ्रेंड है, तो इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। मेरे को काली फुकट मुकेश के याद दिला दिया। आप मुकेश को जानते रहेंगे। मुकेश मेरा बॉयफ्रेंड। आप लोग के पिक्चर जब आते हैं ना थिएटर में, हाँ। उससे पहले उसका आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूँ 23 साल का मुकेश। उसके साथ मेरा लफड़ा था, बहुत टाइम चला उसका मेरा लफड़ा। लेकिन वो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता था, मालूम है। मेरे मुंह के सामने कभी कुछ बोला नहीं वो। तो मुंह में गुटका रहेगा तो कहाँ से बोलेगा वो? एक मिनट, वो लेकिन ऐसे मुंह उठा के भी तो बात कर सकता था ना, लेकिन नहीं किया। नहीं किया वो, नहीं किया। मुंह की जगह अगर ना चप्पल उठा के बात करता तो ज्यादा समझ में आती। चप्पल वो पहनता ही नहीं था। अमृता, आप मॉडल है ना? मैं उधर नाला सुपारा की मॉडल है। ओ हमारा उधर बहुत फैशन शो होता है। नीता नल्ला हमारी डिजाइनर है उधर। अरे मैं जब रैम्बो करती है ना, उधर क्या ताली बजते मालूम है? उधर नाला सुपारा में ऐसा करके, ऐसा बहुत मजा आता है, मालूम है? ऐसे कौन मॉडल चलती है? अरे नाला सुपारा में रोड पे खड्डे बहुत रहते हैं ना, तो हमारा ऐसे ही रहता है सब जगह। हमारे ऐसे रहते, समझा? अच्छा नवाज जी, मेरे को आपको बात पूछना था। आप इतना सारा बायोपिक करते हैं, मेरा मुकेश का बायोपिक करो ना। तेरे बॉयफ्रेंड का बायोपिक नहीं बन सकता, उसका टूथपिक बनेगा। मेरे बॉयफ्रेंड पे मत जाना, वो खुद अपने माँ बाप पे नहीं गया, आप क्यों जा रहे हैं उस पे? खैर ये सब बातें नहीं। नवाज जी, मेरे को एक सीरियस मेरे को बात पूछना था आपसे। हाँ। नवाज जी, बहुत सारा पिक्चर किया आप। अभी जैसे मैं किक पिक्चर देखी मैं, उसमें आपने सलमान खान को लिया था ना? अरे सलमान खान और नवाज भाई दोनों एक फिल्म में थे। अरे जो गेस्ट है उसकी तारीफ करने का खुश रखो ना। जब सलमान भाई आएंगे कुछ और बोलेंगे हम लोग। ऐसा रखने का, ये समझते ही नहीं। 9:30 के बाद कुछ हो जाता है सोनी टीवी पे इसको। अर्चना जी, आज हमारे शो पे जो मेहमान आ रहे हैं, इनका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था। ये वो हैं जो फिल्मों में हीरोगिरी भी करते हैं, भाईगिरी भी करते हैं, गांधीगिरी भी करते हैं। इनकी जादू की जप्पी का हर कोई दीवाना है। बोले तो आप समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। ये करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, लेकिन जो इनके दिल पे राज करती हैं वो भी इनके साथ पधार रही हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम स्टार आइकॉन, द वन एंड ओनली सुपरस्टार संजय दत्त। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल खुश हो गया। बाजी, वैसे मुझे शेर वेर बोलने नहीं आते, लेकिन आपके लिए मैंने एक शेर रटा है। हाँ बोलिए। पता नहीं किसका है, लेकिन बड़ा मजेदार है कि दुआओं में अपनी असर आ गया है। दुआओं में अपनी असर आ गया है, जिसको चाहते थे वो आज घर आ गया है। मैम, थैंक यू सो मच। आप इनको लेके आई, हमारी तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। बाजी, बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में। भैया, वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली। हाँ, जब आपका शो था तो मैं अंदर था। हाँ, जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया। अभी क्या
लेकिन पाजी अब दोनों का ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा चल टचवुड। ये भी पत्थर है यार। ये वुड है मेरी वुड। सब मामला सेट है। ठीक है। संजू बाजी की फिल्म आ रही है प्रस्थानम, लेकिन हमारे लिए ये आपका आगमन है। सो जोरदार तालियां। थैंक यू। आइए सर, प्लीज आइए मैम। तो प्रस्थानम जो फिल्म है ये संजय सर की होम प्रोडक्शन है और मान्यता मैम इसकी प्रोड्यूसर हैं। तो पाजी हम क्या समझे, पैसों का सारा डिपार्टमेंट अब मैडम के हाथ में है। पूरा पैसा इनके ही हाथ में, मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार। अच्छा मैम, जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है, तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं, आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है, तो पहले गोल कर लो। थोड़ी सी दी, थोड़ी सी नहीं दी। डेट्स लेने के लिए थोड़ा सा एक चेक दिया, फिर बाकी का रोक लिया। अच्छी बात। तो पाजी अब तो पता चल ही चुका है कि तिजोरी की चाबी मैडम के हाथ में है। तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं, वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप? थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार। आई अंडरस्टैंड पाजी। जैसे अगर 100 रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का 50 रुपए में किए, 50 अंदर। अच्छा, फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की। आपकी सिस्टर प्रिया जी, वो भी शेर की सवारी करती हैं। आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार। पाजी आपने देखा पीछे काले कुर्ते में, देखो आप कितने आपके फैन, सारे आपके फैन हैं, लेकिन ये तो कहां से आए आप लोग? बोरीवली से। सबके सब बोरीवली से आए। ये काले कुर्ते फ्री में बट रहे थे? आपने खुद सिलवाए आज संजू सर के लिए? तो ये बने बनाए थे पहले से कि आपने स्पेशली बनवाए आज प्रमोशन के लिए? ये जब से वास्तव निकली है हर टाइम अलग अलग कलर के बनते ही रहते। अच्छा कुर्ते, वाह। तो जो चीज इजी बन जाती है, कुर्ते बनवा लिए, तो बॉडी क्यों नहीं बनाई वैसी? सर चालू है कोशिश चालू है। चालू है, तू भी बड़ा चालू है, धीरे धीरे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे कहाँ जाना है भाई 6 बजे, जिम है, जिम ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है, नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपके डोले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डोले हैं, और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं अब मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था, और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। क्यों? अच्छा, वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके यार हीरोइन का रोल थोड़ी है। हाँ। तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना, तो वहां पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज। काफी
मैम जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे, जी। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और आपने गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी। वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ना ना बिल्कुल नहीं। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं। पहले करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा। तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। क्या बनाते हो सर आप? अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे। अच्छा। दाल चावल उबाल लेता हूँ। अच्छा जी। और दाल डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी दही डाल देता हूँ, बोलता मैंने बनाया है। सर आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूँ यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके। सभी की वाइफ को आता है। अरे दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं। एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट? बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट एक है? तो बोल दीजिए कुछ। हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है। He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, AD, PA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter तो where अभी I am. 25 कर देता हूँ, चलो 50 से। क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप। और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.